तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना में जो एक आंदोलन चल रहा है बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के बारे से। आखिर ऐसा क्या कारण है जो बीपीएससी के छात्र जो कि वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, है ना, जो कि मतलब इस पे खान सर भी आ चुके हैं आंदोलन करने के लिए, और इस पे फिर अरेस्ट भी कर लिया गया था खान सर को। आखिर इससे क्या कारण रहा है जो खान सर को भी इसमें अरेस्ट मतलब कर लिया गया और उसे फिर आंदोलन में आना पड़ा। आखिर मतलब यह क्या मतलब बिहार में नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या पहली बार आया है, जो कि मतलब इसे लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है। तो हम लोग पहले इस वीडियो को देखेंगे आखिर कि मतलब खान सर को किस प्रकार से लेके जाया जा रहा है। तो हम लोग पहले खान सर के वीडियो देख लेते हैं, तो देखिए आके वीडियो। आप गजब कर रहे हैं। देखिए सर, वहाँ नहीं जाएंगे सब बच्चे, सब ना बात समझिए। अगर नहीं जाएंगे सब वहाँ बच्चे तो वो बात नहीं मानेंगे। हम लोग की मजबूरी है। अभी यहीं पर है, महिला थाना के आगे में है, ये कार्य बीपीएससी ऑफिस जाएगी। बात कीजिएगा मुझे जी। हम बच्चों के लिए देखिए, बात समझिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे हैं। आप हमको देखिए, हमको आप डिटेन करना, आप डिटेन कर लीजिए। तो हमको डिटेन करना है तो आप डिटेन कर लीजिए। जैसे कि आपने देखा कि खान सर को किस प्रकार से अरेस्ट करके लेकर जाया जा रहा है, उसी प्रकार फिर बिहार के जो डिप्टी सीएम थे, है ना, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे नीतीश कुमार यादव, है ना, सॉरी तेजस्वी कुमार यादव, जो कि नीतीश कुमार के ऊपर मतलब एक प्रकार से आरोप लगाते हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के टाइम पे बच्चों को जब मतलब एक प्रकार से तैयारी करनी चाहिए था बीपीएससी का एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वह किसी कारण से मजबूरवश आकर में वह एक प्रकार से आंदोलन करते हैं, है ना, मतलब एक प्रकार से वह आंदोलन भी कर रहे हैं और फिर उनका मतलब वोट भी ले रहे हैं। आखिर ऐसे क्या कारण है जो कि मतलब नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने मतलब एक प्रकार से ये लगाया है, आरोप लगाया है। तो देखेंगे हम लोग फिर नीतीश कुमार का वीडियो, इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, आखिर ये नॉर्मलाइजेशन में बच्चे लोग इतना क्यों विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग सारे विरोधों के एक टाइप से जानेंगे। पहले हम लोग देखते हैं नीतीश कुमार यादव का वीडियो। सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है,
इसका हम जो है विरोध खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार से भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहां से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना। यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य है, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज है। 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए? क्या उनकी तकलीफों को दूर नहीं करना चाहिए? ये पूरा रैकेट है, ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक माफिया जो सिस्टम में हाईलाइट कर रखा है लोगों ने, किसी पे कार्रवाई हुई? कोई पेपर लीक मामले में आप बताओ किस पे कार्रवाई हुई? और दुर्भाग्य की बात है और चिंता की बात है कि सारा पेपर लीक जो होता है उसका तार एक ही जिले से जुड़ा होता है। जिस प्रकार से आपने बिहार के जो डिप्टी सीएम थे, यानी कि पूर्व जो मतलब सीएम थे तेजस्वी कुमार यादव, उनका आपने वीडियो देखा और उससे पहले आपने फिर खान सर का वीडियो देखा। किस प्रकार से खान सर को अरेस्ट करके लेकर जाया जा रहा है थाने पे, है ना, गर्दनीबाग थाने पे पटना में। और एक प्रकार से फिर तेजस्वी कुमार यादव जो मतलब बिहार के पूर्व मतलब मुख्यमंत्री थे, है ना, उसका मतलब आपने वीडियो देखा किस प्रकार से मतलब नीतीश कुमार यादव के मतलब आरोप लगाते हैं। अब समझते हैं आखिर ये मतलब इसका मतलब कारण क्या है। तो पहले हम लोग एक डिटेल से समझते हैं। देखिए कैसा है, बीपीएससी का हम लोग फुल फॉर्म समझते हैं। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी में माने होता है बिहार लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 में हुई थी। तो ठीक है, अब कैसा है देखिए, जिसका स्थापना कितना में होता है, मतलब 1 अप्रैल 1949 में। अब समझते हैं हम लोग आखिर नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या। तो उससे पहले समझते देखिए 13 दिसंबर, आज हो गया लगभग 8 दिसंबर, है ना, जो कि 13 दिसंबर को मतलब एक प्रकार से बीपीएससी का मतलब एग्ज़ाम होना है। और जिसको लेकर छात्र का जो मन में जो मतलब एक प्रकार से त्रुटि है, एक प्रकार से जो प्रॉब्लम है, उन्हें मतलब सॉल्व करने के लिए, जो भी उनके मन में है उन्हें एक प्रकार से सॉल्व करने के लिए वह मतलब आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर खान सर भी मतलब इनके विरोध में है और मतलब बच्चों के साथ आए हुए हैं, है ना, गर्दनीबाग मतलब बिहार की राजधानी पटना में। ठीक है, अब समझते हैं नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, जिसको लेकर बीपीएससी के छात्र एक प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। अब समझते देखिए नॉर्मलाइजेशन को हम लोग पाली बाय पाली समझते हैं। पाली बाय पाली का मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक एग्ज़ाम, एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2 दिन कराया जाए, यानी कि अलग अलग पाली में। अब मान लीजिए 400 है, मान लीजिए 4000 बच्चे को बीपीएससी का एग्ज़ाम देना, बाय द वे कुछ भी हो, 4000 बच्चे को एग्ज़ाम देना है बीपीएससी का। तो ठीक है, अब 4000 में माइनस कर मतलब डिवाइड कर दिए 2-2000, तो 2-2000 में अगर आप ऐसे समझ लीजिए 2-2000 नहीं, चले हम लोग 200 लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 पाली और 2 पाली, मतलब बोला जाता है अगर 1 तारीख के दिन अगर एक प्रकार से एग्ज़ाम लिया गया है और बिल्कुल वही सब्जेक्ट का, हालांकि क्वेश्चन अलग रहना चाहिए, और फिर दूसरा पाली में मतलब फिर 200 बच्चे का एग्ज़ाम लिया गया, 400 बच्चे का एग्ज़ाम है, या फिर 4000 ऐसे 4000 आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे देखिए एक तारीख का दिन एक एग्ज़ाम है और फिर दूसरा तारीख का दिन फिर दूसरा एग्ज़ाम है, मतलब एक ही सब्जेक्ट। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट, हालांकि उतना मतलब आयोग नहीं है कि मतलब एक ही साथ मतलब एग्ज़ाम लिया जाए। उसी प्रकार से बीपीएससी में लगभग 8 लाख मतलब 8 लाख बीपीएससी के छात्र मतलब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, जो कि मतलब जानकारी से मतलब एक प्रकार से सूचना मिली है। अब कैसा है कि अगर एक ही जैसा एग्ज़ाम, एक ही जैसा एग्ज़ाम और एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, ऐसा मान लीजिए एक मतलब 2 पाली में लिया जाएगा। ठीक है,
और लगभग अगर मान लीजिए 150 मतलब अगर टोटल मार्क यानी कि फुल मार्क्स 150 का है तो ठीक है, पाली 1 और पाली 2 अगर एक तारीख को एग्ज़ाम लिया जाता है और दूसरे तारीख को भी एग्ज़ाम लिया जाता है, इसमें रहेंगे टोटल 200 बच्चे और इसमें रहेंगे टोटल 200 बच्चे। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन बिल्कुल अलग रहेगा और इसमें भी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से अलग रहेगा। ठीक है, अब ऐसा है कि इसमें जब ये अलग रहेगा टोटल मतलब फुल मार्क्स है 150 और इसमें मतलब 120 बच्चों ने मतलब एक अच्छा मार्क्स लाया। आप ऐसे समझ लीजिए 150 में अगर पास है, ठीक है, 150 में अगर फुल मार्क्स है और 120 बच्चों ने अगर मान लीजिए 130 नंबर लाता है, ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे पाली में, ठीक है, बीपीएससी वाले के लिए दूसरे पाली में अगर 150 बच्चे ने अगर 120 लाता है, अगर इससे 10 कम लाता है, ठीक है, इससे अगर मान लीजिए आप 10 मतलब माइनस लाता है, 10 कम लाता है, तो इसमें मतलब ऊपर नीच हो सकता है। ठीक है, 400 बच्चे का एग्ज़ाम है तो मतलब दो पाली में एग्ज़ाम लिया गया है ना, इसमें मतलब ऊपर 10 नंबर के लिए माइनस हो सकता है मतलब ये थोड़ा सा ये जो पाली नंबर 1 है और पाली नंबर 2 में हो सकता है कि मतलब ये एक दूसरे को एक प्रकार से ऊंच नीच कर सकता है। कौन? अगर किसी का ऊपर से कनेक्शन रहे। अब देखिए पाली 1 यानी कि टर्म 1 और टर्म 2, जो पाली 1 नंबर है, पाली 1 नंबर वाला क्या करेगा, अगर उनके पास अगर वो मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास वाला जब बहुत ज़्यादा मेहनत करके आते हैं, जिसके पास 10 लाख 20 लाख नहीं हो सकता है, ठीक है, और ये आप पाली नंबर 2 को समझ लीजिए। पाली नंबर 2 क्या है कि आप अगर एक अच्छे ख़ानदान से है, एक अच्छे फैमिली से, आपके पास 10 लाख 20 लाख है, तो आप मतलब यह पाली 2 में मतलब कनेक्शन करवा के मतलब आप बीपीएससी का मतलब पास करवा सकते हैं। और अगर पाली नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके आया है तो अगर 10 नंबर के लिए अगर वह मतलब बीपीएससी नहीं पास कर पाता है तो शायद पाली नंबर 2 को दे सकता है। अब बच्चे लोगों का मांग क्या है कि मांग ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन जो मतलब ऐसे कानून जो लाए हैं, आप अगर 4 लाख बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप 2 पाली में नहीं करके 1 पाली में कीजिए, और जबकि पाली नंबर 1 में एक ही क्वेश्चन रहना चाहिए, जबकि पाली नंबर 2 में बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। जैसे देखिए पाली नंबर 1 में अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन 100 तरह का है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो एक तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है वह बिल्कुल 2 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल जो 1 तारीख का दिन जो क्वेश्चन आंसर आया था वह 2 तारीख का दिन क्वेश्चन आंसर मतलब वैसा सेम टू सेम नहीं आएगा, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। ठीक है, यही कारण है कि बच्चों लोग का यह मांग है कि आप यह नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म कीजिए और एक प्रकार से मतलब एक बार एग्ज़ाम करवाइए और एक ही क्वेश्चन रहना चाहिए। क्या मतलब बिहार में मतलब एक प्रकार से यह आयोग नहीं है क्या 8 लाख का मतलब 8 लाख बीपीएससी के छात्रों को एक प्रकार से मतलब एक ही साथ क्या मतलब नहीं करवा पाएगा? क्या मतलब एक बार में मतलब एक प्रकार से नहीं होगा। इसीलिए आप पाली 1 और पाली 2 का सिस्टम ख़त्म कीजिए और नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार से ख़त्म कीजिए, नॉर्मलाइजेशन ख़त्म कीजिए, है ना। यही कारण है कि मतलब खान सर ने कहा कि इसमें मतलब धांधली हो सकता है, धांधली होने का अनुमान है। यही कारण है कि खान सर भी इसे मतलब अड़े हुए हैं कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म कीजिए। यह बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके पास 5 लाख 10 लाख नहीं है, जिसको लेकर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब आंदोलन हो रहा है। यही कारण है कि खान सर को मतलब एक प्रकार से गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि फिर उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है, जिसको लेकर बहुत सारे सर जो बड़े बड़े सर हैं, है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, वह भी एक प्रकार से उनके साथ आ चुके हैं। बस यही कारण था नॉर्मलाइजेशन का एक प्रकार से विरोध करने का कि नॉर्मलाइजेशन ख़त्म कीजिए और एक बार में एग्ज़ाम लेकर ख़त्म कीजिए इस सारी कहानी को। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमने कुछ गलत बोला हो तो इसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। जय हिंद, जय भारत।